ओके सो एज अ डेटा एनालिसिस आपका काम है टू सपोर्ट business user or business owners to take a data driven decision, right? Data driven decision लेने के लिए उन्हें जो जो सपोर्ट लगता है सच एज टू फाइंड इनसाइट्स, ग्राफ्स बनाना, विजुअलाइजेशंस बनाना, वो आप रेडी करके दोगे, राइट? सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल योर वर्क will look like. Then next, there are few things such as many people call it as a insights as well, insights and actions. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे थे एक स्टोर एज एन डी मार्ट का एग्जाम्पल देख रहे थे, राइट? सो एज अ डी मार्ट ओनर आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स आर देयर, राइट? और आई वॉन्ट टू नो द बिजनेस, मुझे एक्सपांड करना है और मुझे जानना है कि शुड आई एक्सपांड और नो. तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या करोगे? मुझे ये डिसीजन लेना है एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ये डिसीजन सही है या गलत है. तो आप लोग क्या सजेशन दोगे मुझे? एज इन वॉट एवर आप जो भी डेटा है पिछले 3-4 साल 5 साल का डेटा एनालाइज करोगे एंड देन यू विल मेंशन कि फ्रॉम लास्ट 3 years 4 years आपको XYZ अमाउंट का प्रॉफिट है, राइट? वट एवर प्रॉफिट, एंड फ्रॉम दिस मनी ईयर्स आपका सेल बढ़ रहा है, राइट? ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना है, मतलब ऑन एन एवरेज जो भी कस्टमर आपके स्टोर शॉप में विजिट करता है मिनिमम 300 का परचेस करता है, समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर द डेटा जो आपको सजेस्ट करेगा, राइट? तो ये जो चीजें आप बता रहे हो, राइट? एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट इज XYZ, profit, total profit over the 5 year is every year profit is increasing by 20%. ये जो sentences है इन्हें जनरली बोला जाता है insights. ओके, insights मतलब आपने पूरा डेटा एनालाइज किया है एंड यू आर सजेस्टिंग सम एक्शंस, यू आर सजेस्टिंग सम इनसाइट्स, मतलब वास्ट जो भी 4-5 साल का डेटा है उसे स्टडी करके आपने कुछ इनसाइट्स जनरेट किया है. ओके, देन इनसाइट के बेसिस पे पीपल कैन टेक अ डिसीजन, राइट? तो मान लीजिए आपने बोला सर लास्ट 4 years you are having a profit of 50 lakh every year. देन मैं अभी देख सकता हूँ कि चलो हर साल 50 लाख का हो रहा है प्रॉफिट, तो लेट मी स्टार्ट अ न्यू स्टोर और एक नया कुछ शुरू कर देते हैं विच विल कॉस्ट 30 lakhs 40 lakhs रुपए का एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? समथिंग लाइक दिस. so we can clearly see the like एक्शन, जो भी आपने इंसाइट्स निकाला, मतलब जो भी सजेशन आपने दिया ओनर को, ओनर ने उसके ऊपर एक्शन लिया. सो ये हो गया एक्शन. सो इम्पोर्टेंट ये है आपके पर्सपेक्टिव से टू फाइंड इंसाइट्स एंड प्रोवाइड एक्शंस. ओके, जो भी हमने ये 2 दिन में देखा उसको ही थोड़े टेक्निकल टर्म्स में इंसाइट्स बोलते हैं, एंड जो भी आप इंसाइट पे एक्शन लोगे वो एक्शन आपको सजेस्ट करना है. सपोज आपके लाइक इन योर स्टोर देयर आर 20 प्रोडक्ट्स जो हमेशा लॉस मेकिंग है, सच एज कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, मे बी मोबाइल स्टैंड. मोबाइल स्टैंड एक प्रोडक्ट है आपके स्टोर में, वो हमेशा लॉस मेकिंग होता है, कोई खरीदता नहीं है, वैसे ही पड़ा रहता है. ओके, तो एज ए एनालिस्ट आप क्या इंसाइट निकालोगे? देयर आर 20 प्रोडक्ट्स विच आर लॉस मेकिंग. ये हो गया इंसाइट जो आपने ऑब्जर्व किया पूरे डेटा को देख के. एक्शन क्या सजेस्ट करोगे आप? कुछ ना कुछ आपको एक्शन सजेस्ट करना है इसके ऊपर, राइट? तो एज अ बिजनेस ओनर आप क्या करोगे? सपोज आप एक बिजनेस ओनर हो और मैंने आपको बता दिया आपके स्टोर में 20 प्रोडक्ट्स लॉस मेकिंग है, तो आप क्या करोगे? यस, व्हाट स्ट्रेटजीज यू कैन यूज टू रिड्यूस योर लॉसेस? एक कर सकते हो, डिस्काउंट ऑफर करो. मोस्टली डिस्काउंट पे लोग जल्दी खरीदते हैं, राइट? फ्लैट 50%. ओके,
सो दैट आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट बेच के नया कुछ आप यूज बाय कर सकते हो उससे, नहीं तो स्क्रैप कर दो, मतलब आपके स्टोर से हटा दो उसे और उसकी जगह पे कुछ ऐसा रखो कि जहाँ पे सेल हो जाए आपका, राइट। सो ये हो गया एक्शन। एक्शन मतलब इधर यू प्रोवाइड अ डिस्काउंट और स्क्रैप द मटेरियल, तो ये हो गया एक्शन। सो मेजॉरिटी ऑफ एक्शन एंड इंसाइट ये आपका काम रहता है। ओके, एज अ डेटा एनालिस्ट जो भी डेटा आपको मिलेगा आपको दो काम करने हैं, उस पर इंसाइट्स निकालना है एंड एक्शन प्रोवाइड करना है। एक्शन यू मे नॉट बी एबल टू डू इट इमीडिएटली, बट एक्शन थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ में आता है। बट आई वॉन्ट यू टू सर्च ऑनलाइन पे, नहीं तो चैट जीपीटी वगैरह यूज करो एंड अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन कम अप विथ एक्शंस। चैट जीपीटी को बोल सकते हो ये दीज आर माई इंसाइट्स एंड एज अ बिजनेस ओनर आई वॉन्ट टू टेक अ एक्शन, तो क्या एक्शन होना चाहिए, राइट? क्लियर? So this is what we can do. Then action and insights, ये दो टेक्निकल चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड टू कम अप विथ एक्शंस, मतलब ये एक्शंस एंड इंसाइट्स फाइंड आउट करने के लिए वी फॉलो अ प्रोसेस, लाइक 7 स्टेप का प्रोसेस है, तो वो फॉलो करोगे तो आप इजीली इंसाइट्स निकाल पाओगे एंड देन यू कैन प्रोवाइड अ सुटेबल एक्शन। Okay, so what is this process? It starts with the data understanding. स्टेप 1 इसमें है डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी डेटा आपको मिलेगा उससे रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, कौन सा कॉलम है, क्या है, मीनिंग क्या है उसका। ओके, हर एक कॉलम का मीनिंग, क्यों दिया गया है कॉलम वगैरह, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हम उसका एक एक्सरसाइज करेंगे, दैट टाइम आई कैन शो यू इन डिटेल क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट। ओके, तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 डेटा फॉर्मेटिंग। जो भी डेटा आपको दिया जाता है उसे प्रॉपरली फॉर्मेट करना पड़ता है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि कई बार नंबर्स टेक्स्ट के फॉर्म में भी आते हैं। ओके, नंबर टेक्स्ट के फॉर्म में आते हैं, मतलब फॉर्मेट उसका अलग होता है, तो उसे हमें प्रॉपरली फॉर्मेट करना है। उसका भी एक एग्जाम्पल है, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड, और उस एग्जाम्पल को आप कंसिडर कर सकते हो एंड देन यू विल क्लियरली सी कि हमें डेटा फॉर्मेटिंग क्यों जरूरी है। ओके, क्लियर एवरीवन? स्टेप 3 क्विक इंसाइट्स। जो हमें डेटा दिख रहा है हम उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करेंगे, बट स्टिल वी विल कम अप विथ सम इंसाइट्स। टोटल सेल्स हो गया, टोटल लॉस हो गया, टोटल प्रॉफिट है। ओके, देयर आर सम टेक्निक्स, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट, फिल्टर, ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ये ऑप्शंस यूज करके यू कैन फाइंड अ क्विक इनसाइट्स। क्लियर? ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 डेटा कंसोलिडेशन, मतलब डेटा अलग अलग लोकेशंस पे रहता है, वो डेटा आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, इसको बोलते हैं डेटा कंसोलिडेशन। In the data consolidation, you will have multiple options, such as mostly we use lookup functions. हम lookup functions use करते हैं, तो v lookup है, h lookup है, x lookup. Okay, so ये data consolidation हो गया। Then comes as a data summarization. बहुत बड़ा डेटा है, उसे सिंपल 2-3 लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो दैट ऑप्शंस विल सी, उसके लिए पिवट टेबल करके ऑप्शंस। ओके, डेटा समराइजेशन हो गया। देन डेटा विजुअलाइजेशन, वी कैन यूज पिवट चार्ट। पिवट चार्ट करके ऑप्शन है, सेम ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, पिवट, डेटा समराइजेशन हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, देन ऑटोमेशन।
तो ऑटोमेशन में हम थोड़ा एडवांस सीखते हैं सच एज मैक्रोज और प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम। आप लोग लिखना कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम क्रिएट होगा। VBA किसी ने सुना होगा तो समझ पाएंगे, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ओके, सो ये 7 स्टेप्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम और कई ज्यादा ऑप्शंस देखेंगे सच एज व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, गोल सेक, सिनारियो मैनेजर। ओके, सो ऑल these ऑप्शंस विल कवर। सॉल्वर और एक ऑप्शन है। क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन those who are joining late, I just now revised everything, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस, और हम क्या सीखेंगे, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड इनसाइट्स एंड सजेस्ट अ सुटेबल एक्शन, राइट? इनसाइट मतलब क्या, एक्शन मतलब क्या, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 days टू अंडरस्टैंड what is role of data analyst, what actually day to day work they do, कौन से टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, क्यों वो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, राइट? एवरीबडी इज क्लियर, राइट? ऑनलाइन ऑफलाइन यू कैन शो इट थम्स अप। ओके, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ 2 लोगों को समझ में आया है क्या, क्या क्या हमने सीखा 2 दिन में? ओके, गुड। ओके, एक्सलेंट। सो आई okay, there is one instruction which I'm supposed to give related to English language. I guess most of you are not attending the your English lectures. Okay, so what we suggest is to attend all the English communication skills related जो भी classes वगैरह होता है वो attend कीजिए, because it is important from your HR और communication perspective। क्योंकि ट्रस्ट में आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है इंटरव्यू में, राइट? क्योंकि आप व्हाट दे कॉल इट ना, इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लॉन्ग लास्टिंग वन, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे बात करते हो, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई सी मोस्ट ऑफ यू आर फ्रेशर्स, सो आपको आपके कम्युनिकेशन, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो यू कैनॉट, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ नहीं है आपके पास, राइट? टेक्निकली आपको जनरली क्या होता है कि इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, तो पीपल नो उन्होंने प्रीवियस जॉब में क्या किया है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत क्लियरली बता सकते हैं क्या किया है। बट इफ यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस और वो क्लैरिटी अबाउट टेक्नोलॉजी, यू नीड टू रिलाई ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना इंपॉर्टेंट है। आई सी फ्यू पीपल टॉक इन इंग्लिश, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उनको कुछ इंट्रोड्यूस करना है, तो आई सी फ्यू पीपल टॉक इन हिंदी, मराठी, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि दिस इज हाई टाइम। आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश वगैरह तो सीखिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, आधा आंसर मराठी में दिया है, आधा आंसर इंग्लिश में है, राइट? इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है अल्टीमेटली। मतलब एक पोजीशन के लिए 50 लोग आए हैं, तो डेफिनेटली एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज, ये 2 चीजें तो चेक करेंगे, राइट? तो भले आपके पास कितना भी कम्युनिकेशन, सॉरी, कितना भी टेक्निकल नॉलेज हो, कम्युनिकेशन इज अ क्रूशियल। क्योंकि आपने क्या किया है ये बता ही नहीं सकते तो मुश्किल है, राइट? और कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश में बताना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश मूवी देखना है और उन्होंने जो बोला है वो मुझे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं है। और आपको कुछ लेक्चर वगैरह लेना है और आपको स्टेज में जाके कुछ भाषण वगैरह करना है। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू टॉक, व्हाट यू स्पीक। आपको इतना ही कम्युनिकेशन आना चाहिए, जो आपने क्या किया है ये एक्सप्लेन करना है आपको, दैट्स इट, उतना ही आना चाहिए।
ये किसी ने पूछा आपने क्या किया है, ये आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, दैट्स इट। और आपको मान लीजिए मैनेजर ने काम दिया और आपसे वो नहीं हो पाया, कुछ भी रीजन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हर बार हो जाएगा, तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, एक इसमें क्या प्रॉब्लम था, राइट। मुझे क्या नहीं आ रहा है इसमें से ये बहुत सारा है, इसमें से दो पार्ट मुझे नहीं आ रहा है, ये चीजें आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। इतना ही कम्युनिकेशन आना चाहिए। आपको कोई स्टेज पे बुला के इंट्रोड्यूस करो और ये करो, कुछ परफॉर्म करो, ये ऐसा कोई नहीं करेगा, ओके। तो फोकस आपका उतना ही रखिए। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू कन्वे। जो आपको बोलना है, आपको बताना है, वो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, दैट्स इट। इतना ही चाहिए। आज काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, दैट्स इट, उतना ही चाहिए। ना आपको कोई पूछ रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ, इन जनरल डिस्कशन, कोई आपसे ग्रामर चेक कर रहा है, डजेंट मैटर। बट ये तीन चार जो स्टेटमेंट्स है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने क्या किया ये एक्सप्लेन करना है, तो ये एटलीस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, दैट्स इट। क्लियर everyone? So I request everyone to please attend your communication classes. I guess ग्रुप में अपडेट्स आते हैं ना, आ रहा है ना ग्रुप्स में, वो ऑनलाइन ग्रुप में चेक किया है ना, आपको आते हैं अपडेट्स, राइट? ओके, गुड, ठीक है। चलो, सो कम बैक टू आवर क्लास। सो द फर्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विद द डेटा अंडरस्टैंडिंग। ओके, डेटा अंडरस्टैंडिंग इससे स्टार्ट करेंगे एंड देन विल slightly move forward. So as a, what do you say, as a data analyst, ये आपको डेटा दिया है, ओके, दिख रहा है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन दिख रहा है ना? सो विल स्टार्ट। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग में क्या करना है, कितने कॉलम्स है और हर एक कॉलम में क्या डेटा, ये चेक करना है, दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। आई विल सेट द कॉन्टेक्स्ट, ये डेटा क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दिस इज, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था डीमार्ट का, वैसे ही एक ऑनलाइन स्टोर है अमेजोन का, राइट, अमेजोन फ्रेश, राइट, और ब्लिंकिट, जेप्टो, कैसे ग्रोसरीज वगैरह डिलीवर करते हैं, और इन्हीं ब्लिंकिट पे अभी सब कुछ मिलता है। सो सिमिलरली यूएस में भी ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स है, उस ऑनलाइन स्टोर का ये ट्रांजैक्शन का डेटा है, ओके। फॉर एग्जांपल अमेजोन, उससे रिलेटेड ये डेटा है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज, मतलब क्लाइंट क्या है, इंफॉर्मेशन आप क्या पढ़ रहे हो। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होता है हर एक कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, ऑर्डर डेट, ओके। नीचे क्या है, डेट है सारे, राइट, 14 13 देख रहे हो आप। सो नथिंग बट अ डेट। ऑर्डर डेट का मतलब, ऑर्डर डेट का क्या मतलब होता है, द डेट ऑन विच ऑर्डर इज प्लेस्ड। मतलब मान लीजिए मैंने अमेजोन पे आज परचेस किया, बाय, आप करते हो ना ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, पेमेंट करते हो, तो आपको मैसेज आता है योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो जिस दिन वो ऑर्डर प्लेस होता है उस दिन का डेट है, राइट, ऑर्डर डेट, ओके। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री, कौन से कंट्री से ऑर्डर आया है, मे बी इंटरनेशनल स्टोर लगेगा, अलीबाबा वगैरह, किसी ने यूज किया है अलीबाबा, अलीबाबा एक्सप्रेस, चाइना में होता है, राइट, वो सब कुछ, मतलब जो लोग बेच रहे हैं वो चाइना में है, बट ऑर्डर ऑल ओवर वर्ल्ड हम कर सकते हैं। सो दिस इज अ कंट्री, द कंट्री फ्रॉम विच वी आर गेटिंग द ऑर्डर। रीजन, एनीवन, एनी आइडिया व्हाट इज रीजन, मे बी व्हाट इज मार्केट, कि किसी को कुछ एक्सपीरियंस है, किसी ने बैंकिंग डोमेन में काम किया है, उनको पता चलेगा रीजन और मार्केट क्या होता है, ओके, यस, नो, ओके। सो region is nothing but a group of countries,
मतलब दो तीन कंट्री मिला के एक रीजन बना है। इफ यू ऑब्जर्व, ये देखिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कंबाइन करके ओशियाना रीजन बना है क्या? राइट। यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न, ठीक है। और ग्रुप कौन सा है? फ्रांस है वेस्टर्न यूरोप में, राइट। फ्रांस और कोई कंट्री रहेगा। बाय द वे दिस इज जर्मनी। यहाँ पे देखिए, ये सैंपल डेटा है, पीओसी बना रहा हूं मैं, इसीलिए आई हैव ओनली टेकन 20 रोज, राइट। ओके। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज मतलब जर्मनी वगैरह मिला के, जर्मनी एंड ब्राजील आर इन, सॉरी, जर्मनी एंड फ्रांस इन वेस्टर्न यूरोप, राइट। ऐसे देन और ऐसे दो तीन ग्रुप आपको मिलेंगे। डेटा थोड़ा लिमिटेड है। इसका फुल डेटा आई हैव शेयर्ड यू, आई हैव शेयर्ड विथ यू इन गूगल ड्राइव। जो लोगों ने कल गूगल ड्राइव के फाइल्स डाउनलोड किए होंगे उनको ये डेटा मिलेगा। प्रोजेक्ट फोल्डर में ये डेटा दिया है, उसमें अराउंड 1 लाख रिकॉर्ड्स कुछ है। ओके, 1 लाख के अराउंड है। उसमें ही उससे उसी डेटा से ये 20 रिकॉर्ड्स मैंने कॉपी किया है। ओके, इफ यू वांट, जो मैं बात कर रहा हूँ इसका वैलिडेशन करना है तो यू कैन चेक दैट डेटा। ओके, ठीक है। तो क्लियर, कंट्री क्या है, जो कंट्री से ऑर्डर आया है, रीजन, कंबाइन द रीजन, मार्केट। नाउ कंबाइन द रीजन, रीजन कंबाइन करके ये देखिए, ओशियाना एंड साउदर्न एशिया मिला के एशिया पैसिफिक हुआ है, ईस्टर्न एशिया मिला के एशिया पैसिफिक हुआ है, राइट। तीनों का कंबाइन करके ओशियाना, साउथर्न एंड वेस्टर्न कंबाइन करके एशिया पैसिफिक रीजन हुआ है, राइट। रीजन या मार्केट, सॉरी मार्केट। सेंट्रल वेस्टर्न यूएस का यूएससीए मतलब यूएस कनाडा रीजन, राइट। ऐसे क्लियर। तो हमने क्या देखा, देयर वाज अ कंट्री। पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? कंट्री से। मतलब ये कंट्री है, सपोज 1 2 3 कंट्री है, कंट्री को कंबाइन करके क्या हुआ? रीजन। एंड ऐसे दो तीन रीजन है, राइट। हर एक रीजन का अपना अपना कंट्री। फिर इन सब को कंबाइन कौन करता है? मार्केट, राइट। मार्केट, राइट, मार्केट। और ऐसे फिर मल्टीपल मार्केट्स है यहाँ पे। ओके, लार्ज एमएनसीज ऐसे ही काम करते हैं ना। क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, इनके 200 कंट्री में, लाइक ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज में ऑफिसेज है टीसीएस के। तो हाउ दे विल मैनेज? तो दिस इज हाउ दे स्ट्रक्चर दे मेंटेन। दो तीन कंट्रीज को कंबाइन करके एक रीजन रहता है, मार्केट, और कंबाइन करके मार्केट। ओके, क्लियर। ये सब क्लियर है, बट ये दिया क्यों गया है? वाई डू यू थिंक यहाँ पे है ये डेटा? मैं तो, मुझे ऑर्डर ही देना है ना। किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है और हमें उसे ऑर्डर भेजना है, बात खत्म। उसका रीजन, उसका मार्केट लेके मैं क्या करूंगा? ऑनलाइन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज देयर? एनी एनीवन? आई सी लॉट ऑफ न्यू पीपल टुडे। प्रणाली, प्रीति, प्रदक्षिणा, अपेक्षा, सौरभ, तेजल, वैभव, स्वप्नील। Any guess, any input? Why do you think we have region, market? We want exact location of order. Okay, तो कंट्री और पिन कोड ले लो। रीजन और मार्केट से क्या होगा? उससे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो मैं आपको उस घर का नाम, पिन कोड भी दे देता हूँ। उसका और मार्केट और रीजन से क्या कनेक्शन है? ओके, थिंक। ओके,
We'll move it forward and then we'll address this question. चलो next column क्या है? Product ID. Anyone know what is product ID? Nothing but a serial number or product number or a unique number given to each product. हर एक प्रोडक्ट को यूनिक नंबर है, आप देख सकते हो, चेक कीजिए ये कहीं पे दिया है क्या वापस? नहीं, ऑल नंबर्स आर यूनिक, राइट? ये यूनिक आइडेंटिफायर है हर एक प्रोडक्ट के लिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, अगेन सब कैटेगरी। मतलब ये प्रोडक्ट क्या है एग्जैक्टली? फोन है, यहाँ पे चेयर है, चेयर किस में आता है? फर्नीचर में। नीचे टेबल है, टेबल किस में आ रहा है? अगेन फर्नीचर में। चेयर फर्नीचर, राइट? ऑफिस सप्लाईज में आर्ट आ रहा है, राइट? ऑफिस सप्लाईज में देखिए अप्लायंसेस है, स्टोरेज है। सो अगेन सेम जैसे कंट्री और रीजन था, कैन आई से दो तीन सब कैटेगरी का मिलके एक कैटेगरी बन रहा है, दो तीन सब कैटेगरी का कंबाइन करके आई कैन क्रिएट वन कैटेगरी, राइट? गुड, सो क्लियर, ये कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। अगेन आई विल हैव द सेम क्वेश्चन हियर। मेरे पास सब कैटेगरी है तो कैटेगरी क्यों चाहिए, राइट? यस। नहीं, सब कैटेगरी मतलब फोन है, इनफ है ना? फोन जो भी ऑर्डर प्लेस हो रहा है वो फोन रिलेटेड है, तो आगे जाके कैटेगरी क्या क्यों दिया है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एनीवेज यू कैन थिंक। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट नेम, मतलब प्रोडक्ट का नाम। ऊपर देखिए सैमसंग कॉन्वे 3, नोकिया स्मार्टफोन, शार्प वायरलेस फैक्स, मोटोरोला स्मार्टफोन, आइडियल प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट का नाम रहेगा वो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, सेल्स, सेल्स मतलब कितना बेचा है, राइट? सैमसंग कॉन्वाई 3 कितना बेचेगा है? 221, राइट? इतना सस्ता रहता है क्या मोबाइल? 221 रुपीज। नीचे नोकिया है 3000 रुपए। तो कुछ गड़बड़ है क्या डेटा में? गलत जीरो वगैरह गलत है क्या ऑनलाइन? व्हाट डू यू थिंक? डेटा अंडरस्टैंडिंग है ना, यही तो है डेटा अंडरस्टैंडिंग, और क्या है? हाँ, It चलो is a number of products. आई डाउट, क्योंकि क्वांटिटी दिया है आगे देखिए, तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो सेल्स अच्छा है यार, ये 200 रुपए का फोन बेच रहे हैं। हाँ, चलो क्विकली बताइए क्या है ऑनलाइन? डेटा अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो आप, डेटा एनालिस्ट स्टेप 1। हाँ एब्सोल्युटली। क्या बोला था मैंने आपको? कॉन्टेक्स्ट क्या दिया था? दिस डेटा इज फ्रॉम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहां पे रुपीज चलता है क्या? क्या चलता है? डॉलर। So Dollar. obviously these numbers are in dollars. सेल्स के वैल्यूज डॉलर्स में है, राइट? ये पता होना चाहिए ना, कॉमन सेंस है। यही कल जाके पूछेंगे, कहीं आप प्रेजेंटेशन बनाओगे बहुत अच्छा अच्छा, टोटल सेल्स कितना हुआ सर, इस साल हमने 10,000 का सेल किया, राइट? और वो आप कोई पूछेगा 10,000 सिर्फ, देन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो इसीलिए क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है। गुड, नेक्स्ट क्वांटिटी। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कितने मोबाइल फोन्स बेचे? दो। उस दो बेचने के लिए कितना सेल अमाउंट कितना हमने किया? 221 रुपीज सेल्स हुआ, राइट? डिस्काउंट कितना दिया था वो बेचने के लिए? कितना दिया था? 0। और वो बेच के प्रॉफिट कितना हुआ? $62, राइट? मतलब दो मोबाइल फोन हमने 200 रुपए और 221 को बेचा, हमें प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट $60, $60, सॉरी, राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट, शिपिंग कॉस्ट,
मतलब शिपिंग कॉस्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, राइट? कुरियर चार्जेस, डिलीवरी। जो अमेजोन आपको बेचता है, राइट, तो वो कुरियर का चार्जेस किसी को देना पड़ेगा ना, और वो कितना है वो यहाँ पे लिखा है, राइट? 2 मोबाइल फोन कुरियर करने का चार्जेस कितना है? $40। क्या? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ऑर्डर प्रायोरिटी। क्या क्या है? हाई, क्रिटिकल, मीडियम, और क्या है नीचे? लो। यस, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज? क्या है? अरे क्विकली, इतना टाइम आप क्या Demand. लेक्चर करना है? डिमांड। ओके, चलो इसका प्रैक्टिकली बताओ। मतलब आपने ये कहाँ पे देखा है? आई एम वेरी श्योर आपने ये देखा है, ऑर्डर प्रायोरिटी ऑनलाइन। Okay, how many of E-commerce e-commerce websites. websites? Yes, absolutely. How many of you have Amazon Prime subscription? कितने लोगों के पास है Amazon Prime? है कि नहीं है? ओके, ओके, Amazon Prime सब्सक्रिप्शन होगा, मे बी मेरे पास है तो आई कैन शो यू, बट ठीक है। Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन होने से ऑप्शंस आते हैं, 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, स्टैंडर्ड डिलीवरी, राइट? तो व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट ऑर्डर प्रायोरिटी। मान लीजिए मैंने परचेस किया है और सिलेक्ट किया 1 डे डिलीवरी, तो उसका प्रायोरिटी क्या होगा? ऑब्वियसली क्रिटिकल होगा, राइट? क्योंकि जिस दिन ऑर्डर आया है उसी दिन कस्टमर को देना है आपको, तो सारा प्रोसेस ऑन हाई प्रायोरिटी, हाई क्रिटिकल पे होना चाहिए, राइट? 2 डे डिलीवरी है तो फिर हाई होगा, ठीक है चलो आज डिलीवरी है, कल देना है, आई कैन मैनेज। 8 दिन के बाद डिलीवरी है तो लो कर दो, आपके पास पूरा 8 दिन है मैनेज करने के लिए, राइट? तो दैट्स व्हाई यू हैव ऑर्डर प्रायोरिटी। क्लियर? तो क्रिटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी, मीडियम, हाई, उनके अलग है, अमेजोन का अलग है, डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ। बट क्लियर? क्या डेटा है? ओके, एवरीवन क्लियर? बट स्टिल आई डिड नॉट गेट एनी आंसर। रीजन, कंट्री दिया है तो रीजन मार्केट क्यों दिया है? कैटेगरी दिया है, सब कैटेगरी है तो कैटेगरी क्यों दिया है? हम्म? टीसीएस का जैसे 140 कंट्री में है, हम्म, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल से वो कंट्री या रीजन ज्यादा एक्सपांड करने की बजाय। तो ठीक है ना, 140 लोग बैठे होंगे कंट्री हेड उनके, कुछ 140 से पूछो, हाँ, बताओ सब लोग वन बाय वन। मतलब रीजन वाइज डिसीजन मेकिंग के लिए। यस, यस, ऑनलाइन, ऑनलाइन एनी इनपुट क्विकली। अरे यही क्रिटिकल थिंकिंग आपको करना है, इनसाइट जनरेट करना इतना आसान नहीं है, आपको सोचना पड़ता है। ओके, प्रोग्रामिंग नहीं है इसका मतलब दिमाग चलाना नहीं है, ऐसे नहीं ना इधर। तो ये आपको चाहिए, ये दिस इज व्हाट इंस्टिंक्ट आपको आना चाहिए। ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है। आप ही का ये बिजनेस है, ये सोचो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट आंसर क्विकली, क्विकली। ठीक है, या हियर राइटली सेड, डिसीजन मेकिंग। जैसे मान लीजिए एक 140 जो जितने भी कंट्रीज हो, इज इट पॉसिबल टू इंडिविजुअली मॉनिटर? मतलब हर एक को पूछना पॉसिबल है? और इमेजिन कंट्री में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे, राइट? तो इसीलिए टू मैनेज द कंपनी प्रॉपरली, एक हायरार्की मैनेज करने के लिए, और टू टेक अ बेटर डिसीजन, जैसे आपने बोला, क्योंकि मैं एज अ डिसीजन मेकर और एज अ बिजनेस ओनर मैं हर एक के पास तो नहीं जा सकता, तो व्हाट आई कैन डू, आई विल डिवाइड इनटू अ स्मॉलर ग्रुप्स। तो मैं क्या करूंगा, 140 के 14 ग्रुप क्रिएट करूंगा, 14, और हर एक ग्रुप में 10 लोग होंगे, राइट? नाउ इज इट इजी? मैं 10 लोगों को पूछ सकता हूँ एज अ बिजनेस ओनर और एज अ डिसीजन मेकर, आई कैन अंडरस्टैंड बेटर, राइट? एंड स्टिल सपोज कल जाके 10 लोगों को भी पूछना थोड़ा मुश्किल है,
तो आई विल क्रिएट वन मोर लेवल। इन 10 लोगों का मैं एक दो दो के 5 ग्रुप करता हूँ, नहीं तो 3 3 का 3 ग्रुप करता हूँ, 3 3 3 और 4, राइट। तो मेरा हायरार्की कैसे हुआ कंपनी में? सो आई विल हैव अ ओनर, यहाँ पे ओनर आएगा, फिर उसके बाद एक 3 लोगों का ग्रुप आएगा, जो भी इनको आप बोलते हो बिजनेस हेड्स, राइट। और मार्केट हेड, कंट्री हेड, रीजन हेड, जो भी है, इनके नीचे कौन आएगा? फिर इसके नीचे 3 लोग, राइट। इसके नीचे 3, फिर इसके नीचे 3, राइट। ऐसे 3 लोग आएंगे, इसके नीचे 3 आएंगे, सॉरी, राइट। ये 3 लोग आ गए, मतलब ये 3 लोग, ये इनको रिपोर्ट होगा, इसको, ये 3, और ये 3 यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट होगा, और ये तीनों का ये रिपोर्टिंग लेगा, राइट। और ये तीनों का ऐसे रिपोर्टिंग होगा, राइट। फिर इन 3 के नीचे जो भी आपके 10 कंट्री 4 5 जो भी रहेंगे उनका रहेगा, राइट। कंपनी में ऐसे ही रहता है ना हायरार्की। मैनेजर, सॉरी, जूनियर डेवलपर, फिर 3 4 जूनियर के लिए एक सीनियर, 3 4 सीनियर का एक लीड, 3 4 लीड का एक मैनेजर, 3 4 मैनेजर का एक वीपी, राइट, वाइस प्रेसिडेंट, 3 4 वीपी का एक प्रेसिडेंट, 2 3 प्रेसिडेंट का एक कंट्री हेड, 2 3 कंट्री हेड का फिर आप आगे जो भी रहेगा वो कंपनी के ऊपर रहता है, राइट। सो दिस इज हाउ हायरार्की इज मेंटेन। तो ये हायरार्की है कंपनी में, इसलिए वो डेटा मेंटेन किया है। और समझिए कल आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो और आपको रिपोर्ट करना है रीजन हेड को, और आप एनालिसिस कर रहे हो कंट्री लेवल पे, चलेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए एज अ डेटा एनालिस्ट आपको बिजनेस बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है, आपके कंपनी में हायरार्की समझना इंपॉर्टेंट है, और आप किसके लिए काम कर रहे हो ये समझना इंपॉर्टेंट है। कल पूरे मार्केट का हेड है और आप उसको एक कंट्री का एनालिसिस करके बता रहे हो, विल दैट मेक एनी सेंस? वो बोलेगा मेरे अंडर 10 कंट्री है, तुम एक ही कंट्री का क्या बैठे हो भाई, कंबाइन करके बताओ मुझे, पूरे 10 का डेटा कंबाइन करो फिर बताओ, राइट। नहीं तो कल कंट्री हेड है, राइट, कंट्री हेड को आप रिपोर्टिंग कर रहे हो और आप बोल रहे हो मार्केट लेवल पे सर 10 कंट्री का मिला के इतना प्रॉफिट हो रहा है, वो बोलेगा मुझे क्या चाहिए, मेरे कंट्री के बारे में बताओ, बाकी का बाद में देखेंगे, राइट। तो इसीलिए एज अ डेटा एनालिस्ट यू शुड नो कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए डेटा अंडरस्टैंड करना, जो भी डेटा आपके पास आएगा हर एक का कॉलम व्हाट द इंफॉर्मेशन इज, मतलब उस कॉलम का मीनिंग, और वो कॉलम क्यों दिया गया है, व्हाई दैट कॉलम इज देयर इन द डेटा, वो डेटा में क्यों है वहां पे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? तो जनरली ऐसे डेटा को हायरार्किकल डेटा बोलते हैं, ओके, जहां पे ये कंपनी का हायरार्की मेंटेन करता है, हायरार्किकल डेटा, इससे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये मेंटेन होता है, इससे कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं है, ओके। तो इसको हायरार्किकल डेटा बोलते हैं, मतलब 2 का कंबाइन करके 1 हो गया, 1 से 3 हो गया, ऐसे हायरार्की है। तो सिमिलरली कैन आई से कैटेगरी एंड सब कैटेगरी आर आल्सो हायरार्किकल, मतलब 3 सब कैटेगरी मिला के एक कैटेगरी हुआ है, ऐसे। तो जनरली देयर इज प्रोफाइल कॉल्ड प्रोडक्ट ओनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट एनालिस्ट। तो दीज आर द प्रोफाइल, मतलब एक टेक्नोलॉजी एनालिस्ट रहेगा, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी कैटेगरी के प्रोडक्ट को एनालाइज करेगा, उनका सेल क्या हो रहा है, कैसे है, कहाँ पे डिमांड है, बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, राइट। मतलब मान लीजिए मैं कल इंजीनियर हूँ, आई एम आईटी इंजीनियर, और मैं बोल रहा हूँ फर्नीचर का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है यार, कुछ इशू है, तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू सजेस्ट? नो, राइट। अनलेस एंड अनटिल मुझे पता है फर्नीचर का बिजनेस कैसे होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, लकड़ी का क्वालिटी, ये क्वालिटी, वट एवर इट इज, तो इसीलिए दैट प्रोडक्ट इज सेपरेट। तो इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज में उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट लोगों को बिठाया जाता है टू एनालाइज एवरीथिंग, नहीं तो उस इंडस्ट्री में आपका बैकग्राउंड चाहिए, एक्सपीरियंस। मोस्टली आप देखोगे
कंपनी में लिखा होता है एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आगे जाके उनको ऑयल एंड गैस से रिलेटेड काम करना है। नहीं तो फार्मा, कई कंपनी में एनालिस्ट रहते हैं उसको सिर्फ फार्मा बैकग्राउंड चलता है, क्योंकि बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा व्हाट इज एपीआई, व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके कुछ टर्म्स समझ नहीं आएगा। देन फाइनेंस में, बैंकिंग सेक्टर में व्हाट इज क्रेडिट लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर, रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट, ये जनरल लोगों को समझ नहीं आएगा। सो यू नीड फाइनेंस बैकग्राउंड। तो इसीलिए आप जब अप्लाई करोगे किसी कंपनी को, सो मेक श्योर कि आप आपके रिलेवेंट डोमेन कंपनीज को टारगेट करो। मतलब मैंने एग्रीकल्चर किया है, तो ऐसे कंपनी को टारगेट करो जहाँ पे ये होता है अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट। पुणे में कौन सा है वो बहुत बड़ा कंपनी है ना जो ये बनाता है केमिकल्स वगैरह, एग्रीकल्चर के केमिकल्स बनाता है, आई फॉरगॉट द नेम। मतलब बहुत सारे हैं। आपका मैकेनिकल से है तो ऑटोमोबाइल कंपनी को अप्लाई करो, सीएट है, फोर्ड है, टाटा है, महिंद्रा है, उससे रिलेटेड टारगेट करो। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ट्राई करो आप। फार्मास्यूटिकल्स है तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को ट्राई करो, राइट। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप जब फोकस्ड टारगेट करोगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, और इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली बता भी सकते हो, राइट। मतलब सबको अप्लाई करना है, नॉट अ डाउट, बट फोकस ऑन दिस। ऐसे क्लियर एवरीवन? तो डेटा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, हायरार्किकल डेटा क्लियर है, व्हाई एंड व्हाट, ये क्या दिया है और क्यों दिया है ये क्लियर है क्या? ओके, चलो होमवर्क। ऐसे बहुत सारे 3 से 4 डेटा सेट्स है इसमें। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे डेटा सेट है रिलेटेड टू एचआर। हमने अभी देखा ट्रांजैक्शन का डेटा सेट, उसके बाद एचआर का डेटा सेट है उसी फाइल में सेकेंड स्टेट में। देन और है क्या? ओके नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस फाइल में 2 डेटा सेट है, नेक्स्ट फाइल में और 2-3 डेटा सेट्स है। लेट मी ओपन सम फाइल्स। ओके, डे 3 डे 4 में चेक कीजिए, फाइनेंस रिलेटेड है, बैंकिंग रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे डेटा सेट्स है अलग। ओके, तो इन सारे डेटा सेट्स पे आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग टास्क कंप्लीट करना है। क्लियर? तो एक रिपोर्ट बनाइए, कौन सा डेटा सेट है, कितने कॉलम है, उस हर एक कॉलम का मीनिंग क्या है, और हर एक वाई मतलब क्यों दिया गया है उसमें, और उसके यूनिक आपको निकालना है, कौन कौन से यूनिक वैल्यूज है उसके अंदर, तो वो निकाल सकते हैं। क्लियर सबको? डेटा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सबको? ऑनलाइन Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क क्लियर है? फाइल्स दिखाया है, शेयर किया है ऑलरेडी मैंने गूगल ड्राइव पे। ओके, क्लियर सबको? होमवर्क क्लियर, डेटा अंडरस्टैंडिंग क्लियर, एंड आई विल चेक। ओके, कल आप मैं चेक करूंगा आपने कितना कंप्लीट किया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को डाउट है ऑनलाइन? द स्टेप 1 में कुछ डाउट है क्या? No, sir. No, sir. ओके गुड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है कैसे बिजनेस को आपको रिलेट करना है, आप जो भी करोगे उसे बिजनेस से रिलेट करना है, ये समझ में आया सबको? ओके गुड। नाउ आई हैव ओपन द सेम थिंग, मैंने सेम डेटा यहाँ पे ओपन किया है, एंड आई वांट यू टू ऑब्जर्व, यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या है। ओके, फर्स्ट ये देखिए ऑर्डर डेट यहाँ पे है, बट नीचे कुछ नंबर्स है, राइट। कंट्री है, राइट। एंड देन आपने जो सजेशन दिया था सेल्स शुड बी इन डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर में दिख रहा है, राइट। दिख रहा है ना? गुड।
एंड ये है बाकी, विल सी। सो व्हाट डू यू थिंक, ये क्या नंबर्स हैं और क्या ये नंबर आपको समझ में आ रहा है क्या? बेसिक फॉर्मूला में एक टैब है, उसमें दिया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर। यस, क्विकली बताइए व्हाट इज दिस नंबर, और ये गलत है सही है, कुछ योर थॉट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ। जैसे हमने बोला ना, आपको जो बोलना है वो आपको इंग्लिश में बताना है, तो यू कैन मेक इट ट्राई। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको जो बोलना है वो इंग्लिश में बात करो, एक दो सेंटेंस। कंपनी में ऐसे ही चलता है, वहां पे कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं रहता है। एवरीबडी विल आस्क, मीटिंग होगा, ये दिखाएंगे सजेशन था, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, देन यू नीड टू एक्सप्रेस। नहीं तो आपको पता है ये आगे वाला गलत कर रहा है, तो बताना भी है ना, तो कैसे बताओगे आप? सो यू नीड टू हैव योर ओन थॉट, आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए। ओके साक्षी, या गुड, सो दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ डेट। ओके, अदर्स आपको क्या लगता है? व्हाट इज द इशू हियर? ठीक है, मुझे बताइए पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, हाँ, ओके, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? हम्म, ठीक है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ इशू रिलेटेड टू फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग का इशू होता है ये, जहाँ पे नंबर्स डेट का नंबर में कन्वर्ट होता है। सो इसीलिए हमें डेटा फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। जो भी हमें डेटा आएगा वो ऐसा नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली हमें जैसा चाहिए वैसा फॉर्मेट में होगा, तो इसीलिए हम जनरली डेटा फॉर्मेटिंग करते हैं, विच इज स्टेप 2 इन आवर प्रोसेस। हाउ टू डू इट, लुक एट इट। तो मुझे ये सिलेक्ट करना है ऐसे, सॉरी, सिलेक्ट, राइट क्लिक करना है, देन गो टू फॉर्मेट सेल्स। दिख रहा है ऑप्शन फॉर्मेट सेल्स, तो इस पे क्लिक करना है। ओके, ये देखिए यहाँ पे दीज आर नथिंग बट अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसमें से कौन सा आपको डेटा टाइप सिलेक्ट करना है और रिक्वायर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। वॉट एवर योर कॉलम सजेस्ट, कॉलम में बोला गया है समथिंग रिलेटेड टू डेट, तो क्या ना सिलेक्ट अ डेट हियर, राइट? दीज आर नथिंग बट अ डेट, यहाँ पे देख रहे हो आप, डेट, डेट एंड टाइम है, डेट हमें सिलेक्ट करना है, राइट? तो दीज आर नथिंग बट अ डेटा टाइप्स। इनको ही प्रोग्रामिंग और टेक्निकल लैंग्वेज में डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो ये एक्सेल रिलेटेड डेटा टाइप्स है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग डेटा टाइप रहता है। ओके, पाइथन में अलग डेटा टाइप्स रहेंगे। आप जब पावर बीआई में सेम रहते हैं मोस्टली, क्योंकि इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एसक्यूएल में अलग डेटा टाइप्स है। पावर बीआई, सॉरी, पाइथन के बेसिक पाइथन में अलग है, पांडास नंपाई जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें अलग डेटा टाइप्स है। जावा में अलग है, सी प्लस प्लस, अलग अलग डेटा टाइप्स, बट उसका मीनिंग यही है। कुछ भी पढ़ो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या है और क्यों दिया गया है, टू अंडरस्टैंड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। जो फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए उसे रिप्रेजेंट करने के लिए और उसे कंप्यूटर को समझ में आने के लिए हमें डेटा टाइप्स यूज करना पड़ता है, राइट? अभी देखिए, मुझे कंप्यूटर क्या दिखा रहा है, मुझे ये नंबर्स दिखा रहा है, बट इज इट ट्रू? नहीं, राइट? मुझे कंप्यूटर को बताना है कि ये नंबर्स नहीं है, दीज आर द डेट, तो आई विल सिलेक्ट अ डेट हियर। तो सेम केस हो जाएगा पाइथन में। पाइथन में भी हमें डेटा टाइप फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, बेसिक समझिए। ये जो डेटा है इससे मुझे
जो इसका मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग, उसी फॉर्मेट में मुझे रिप्रेजेंट करना है। मतलब रिप्रेजेंट मतलब कंप्यूटर को बताना है, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर ही कैलकुलेशन करने वाला है ना। तो कल जाके उसने डेट का एडिशन कर दिया, 24 + 25, ओके, और 30 + 5 कंप्यूटर कर देगा। 30 + 5 क्या होगा, 35, बट वो डेट के फॉर्मेट में रहता है ऐसे नहीं, राइट। 30 है तो 31 नहीं तो नहीं है, 1 2 3 4 5, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ ये रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। एडिशन ऑफ 2 डेट्स वगैरह। तो ये सब कंप्यूटर को बताने के लिए हमें ये डेटा टाइप होना क्लियर, मतलब डेटा टाइप क्लियरली रहना इंपॉर्टेंट है। तो आई विल सिलेक्ट द डेट हियर। आपको और सारे बहुत सारे ऑप्शंस भी है यहाँ पे, देखिए ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, शॉर्टकट यूज करना है, डिपेंड आपके क्लाइंट और आपका एंड यूजर कौन है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, राइट। मोस्टली कंट्री स्पेसिफिक भी रहता है लोकेशन, क्योंकि यूएस में उल्टे नंबर लिखता है, इंडिया में DD वाई 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 रहता है, उधर DD वाई वाई रहता है, मतलब मंथ डेट एंड देन ईयर रहता है। हम क्या करते हैं, डेट मंथ ईयर ऐसे। तो डिपेंड करता है, विच एवर यू फील कंफर्टेबल अभी चूज कर सकते हो। आई विल गो विथ दिस वन एंड प्रेस ओके। देखिए हो गया क्लियर। सो दिस इज व्हाट कंप्यूटर नाउ कैन अंडरस्टैंड, दीज आर द डेट्स, अंडरस्टूड। तो ये जो हमने अभी प्रोसेस, वट एवर स्टेप्स वी फॉलोड इज कॉल्ड अ डेटा फॉर्मेटिंग। क्लियर, ठीक है। चलो तो इन तीनों कॉलम का फॉर्मेटिंग बताइए, व्हाट कैन बी अ डेटा फॉर्मेट फॉर दिस। लेट्स सी, हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, अप्रोप्रिएट डेटा टाइप सिलेक्ट करना है। चलो कौन सा डेटा टाइप अप्रोप्रिएट है उसके लिए, ऑनलाइन, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑनलाइन गाइस, चलो क्विकली बताइए। टेक्स्ट, Text. कैन इट बी अ टाइम, Text. या एब्सोल्युटली। कैन इट बी अ Text. नंबर, नहीं, राइट। डेट, टाइम, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, नहीं, ये कस्टम स्पेशल कुछ नहीं, टेक्स्ट। सो लेट्स सिलेक्ट द टेक्स्ट, प्रेस ओके। कुछ चेंज नहीं होगा, बट इट शुड बी अप्रोप्रिएट। आगे जाके मैं आपको जब कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करना सिखाऊंगा, और जब हम ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथन सॉरी एक्सेल अपने आप समझ लेगा कि ये फॉर्मेट है, उसके ऊपर वो कैलकुलेशन करेगा। ओके, गुड। प्रोडक्ट टाइम बिंग आई विल कीप इट सब कैटेगरी, क्या होगा, और इवन नेम, ये भी टेक्स्ट होगा। कैन आई मेक इट अ टेक्स्ट, तो सिलेक्ट करो ये पूरा एंड देन राइट क्लिक, नहीं तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये देखिए ऊपर होम टैब में। बाय द वे इसके ऊपर जो भी है इसको टैब्स बोलते हैं, ओके, दीज आर द टैब। तो हर एक टैब में अपना अपना मेन्यू होता है, राइट। तो होम टैब में मोस्टली फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस है सारे। फॉर्मेटिंग मतलब कलर चेंज करो, हाइट चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, आगे पीछे, मिडल, फॉरवर्ड, एस्थेटिक, विजुअलाइजेशन और विजुअल, इसलिए, राइट। और उसमें डेटा टाइप यहाँ से चेंज होता है, देखिए लिखा है जनरल यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जनरल रहता है, यू कैन सेट, सॉरी, ये देखिए टेक्स्ट हो गया। सो दिस इज अ शॉर्टकट, आपको वो यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट ये बताइए, प्रोडक्ट आईडी, यस, इज इट अ नंबर और इज इट अ टेक्स्ट, ये बोथ है, राइट। देयर इज अ कॉम्बिनेशन, सो इफ वी आर नॉट श्योर कि ये क्या है, we'll keep it a, we can define a custom format as well, और नहीं तो जनरल में भी सेट कर सकते हो। कस्टम में यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टाइप्स, ये देखिए यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करके यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टाइप्स। ये देखिए ऐसे बहुत सारे, रुपीज रिलेटेड है, और आवर्स टाइम रिलेटेड है, डेट रिलेटेड है, कस्टम डेटा टाइप आप क्रिएट कर सकते हो, बट not required, so I will keep it as a general, press ok, general, clear। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे yes, let me, सेल्स क्या होगा बाय द वे,
अभी मैंने करके दिखाया, बट क्यों करेंसी होगा? डेटा अंडरस्टैंडिंग में क्या डिस्कशन किया था हमने, राइट? इट शुड बी अप्रोप्रिएट, राइट? तो सेल्स डॉलर में, सो आई हैव क्रिएटेड अ डॉलर, बट देयर आर फ्यू थिंग्स। आप देखोगे पहले तो ये तीनों भी एप्लीकेबल है, नंबर, करेंसी एंड अकाउंटिंग। नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि उसको सिग्निफिकेंस नहीं है, नंबर रुपी है, डॉलर है, ये पता नहीं चलता, तो इसीलिए सेल्स है ये, मतलब एक्चुअल पैसा है ये, राइट? तो आई शुड यूज अ करेंसी, करेंसी और अकाउंटिंग बोथ। जो भी अकाउंट बैकग्राउंड से है उनको समझ में आएगा अकाउंटिंग क्या रहता है। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट से कम होता है डेबिट में आता है, उस तरह के कुछ कैलकुलेशंस करना है आपको बैलेंस शीट रिलेटेड, गो विद द अकाउंटिंग। नहीं, सिंपल बेसिक प्लेन है करेंसी, ज्यादा सोचना नहीं। ओके, यू कैन सेट इट टू अ करेंसी। बाय द वे, आई वंडर नोबडी हैज आस्क्ड, ये जो सिलेक्शन में कर रहा हूँ, क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, बाय द वे पता है ना ये क्लिक करके सिलेक्ट होता है नीचे, ऐसे 1 लाख रोज है तो ऊपर से ऐसे सिलेक्ट करके जाना है ना, नीचे ऐसे ऐसे करते रहना है 1 लाख तक। ओके, जे पे करना है, ठीक है। जे पे करोगे तो पूरे 10 लाख हो जाएंगे, 1 लाख नहीं हो जाएगा। तो मुझे एग्जैक्ट करना है, जितना डेटा है उतना। शिफ्ट कंट्रोल होगा सर। ओके, yes, somebody is there, good. So there is a shortcut, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना पड़ता है आपको। पहले सेल को सिलेक्ट करो, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो, उतना ही डेटा को सिलेक्ट कर, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन, राइट? क्लियर? शिफ्ट कंट्रोल डाउन, तो ये सिलेक्ट करो एंड देन बाय द वे क्वांटिटी आई कैन मेक इट अ नंबर, नॉट अ इशू, नंबर। एंड सेल्स I should make it as a currency, करेंसी रुपी है बाय द वे करेंसी। ये देखिए शॉर्टकट यूज करने का इशू, अब ये रुपी लिया बाय डिफॉल्ट, आई कैन सेट इट इनटू अ डॉलर। देखिए यहाँ से मैं डॉलर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे रहते हैं, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, बेस राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, अप्रोप्रिएट करेंसी, करेंसी में जाके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी चाहिए वो, दैट्स इट। डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, ओके? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये देखिए ऐसे, क्लियर? डन, ठीक है। चलो क्विकली, यहाँ पे नहीं है, ओके यहाँ पे दिया था ये, ठीक है, डन ऑलरेडी। मुझे क्या चाहिए था आगे जाके, 2 कॉलम जो बचे थे हमने उसके बारे में बताइए क्विकली। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या रहेगा? Hello, sir. यस, I have one doubt. Why there is sales, not price? सेल्स नॉट प्राइस, ओके। वन क्वेश्चन इज प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट, आप कुछ भी खरीदते हो एक क्वांटिटी के लिए खरीदते हो, बट सेल्स इज ऑलवेज ऑन टोटल सेल्स, मतलब यहाँ पे 2 क्वांटिटी बेचा है इसीलिए उसका 2 to 1 है। इफ आई क्रिएट प्राइस इट शुड बी 1 1 1, इसका डिवाइड बाय 2 होना चाहिए ना। प्राइस इज ऑलवेज अ यूनिट प्राइस रहता है, राइट? 2 रुपयाला एक चॉकलेट, 2 रुपये इज प्राइस, 2 रुपये इज प्राइस। मेरे पास 10 है, 10 रुपये मेरे पास है, तो कितने चॉकलेट आएंगे? 5। 10 रुपये क्या हो गया? सेल, राइट? शॉप ओनर ने क्या किया? सेल किया 10 रुपए का, क्या उसने 2 रुपए का सेल किया? नहीं, राइट? होप दैट क्लियर योर डाउट। Yes. ओके, गुड। चलो प्रॉफिट, प्रॉफिट का बने बताइए क्विकली, परसेंटेज, ओके। प्रॉफिट से पहले डिस्काउंट भूल गए, चलो क्विकली, डिस्काउंट का क्या होना चाहिए फॉर्मेटिंग? क्यों? परसेंटेज में डिस्काउंट, आएगा। ओके, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, डिस्काउंट परसेंटेज। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में देते हैं ना, 50% ऑफ, क्या वहां पे 0.05 ऑफ रेट लिखता है क्या कोई? नहीं, राइट? सो देयर इज अ परसेंटेज,
सिलेक्ट प्राइस, ओके गुड, हो गया। प्रॉफिट, ओके प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या रहता है, परसेंटेज। चेक नंबर्स, चेक कीजिए क्या है सेल में नंबर्स, 919, क्या ये परसेंटेज दिख रहा है आपको? यस, कैन आई कॉल इट अ डॉलर और करेंसी? ओके, एक्चुअल नंबर्स है वो, है ना? सो इट शुड बी अ करेंसी, शिफ्ट डाउन डॉलर, ठीक है। यू कैन सेट इट एज अ करेंसी, डॉलर वगैरह आप लिख सकते हो। अरे राइट क्लिक करके करना चाहिए था, सॉरी माय बैड। अमेरिकन डॉलर वगैरह है क्या कहीं पे? हाँ ठीक है, चलो राइट। चलो शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस कैसा रहता है? डॉलर में, राइट? जोमेटो स्विगी देखा है ना डिलीवरी चार्जेस, तो आप पे करते हो उनको, डेफिनेटली दिस विल बी इन अ डॉलर। ऑर्डर प्रायोरिटी, टेक्स्ट, राइट? क्लियर एवरीवन? सो यू कैन फॉर्मेट इट अकॉर्डिंगली। तो दो चीजें हैं यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए, डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग। 3-4 डेटा सेट्स है इसमें। एचआर का आप इमीडिएटली है, बैंक रिलेटेड एक है आगे दूसरे फाइल में रहेगा, ओके। 2 डेटा सेट्स, उसका डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग करना है। क्लियर सब लोग? डे 2 डे 3 आप प्रेफर कर सकते हो, नॉट एन इशू। एवरीवन ऑनलाइन, इज इट क्लियर? Yes, कल sir. हम होमवर्क क्विकली चेक करेंगे। इनिशियल 5 to 10 minutes we'll spend on a homework and we will move it forward, okay? Clear? And ये हो गए। यहाँ से गूगल पे जाइए, कैगल पता है आपको? कैगल.com, कैगल KAGGLE, कैगल.com पे डेटा सेट्स मिलते हैं वहां पे, अलग अलग डेटा सेट्स। KAGGLE, कैगल, सर्च करता हूँ, ये देखिए कैगल। ये मशीन लर्निंग AI के लिए यूज होता है, बट हम भी यूज कर सकते हैं। डेटा सेट्स मिलते हैं यहाँ पे, कोई भी डेटा सेट उठाओ उस पे डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग करो। अंडरस्टूड? ये देखिए ऊपर यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, दिख रहा है क्या? डेटा सेट्स, क्लिक करना है, ओपन करना है, डाउनलोड करना है, चेक करना है। ऐसे दो और वो 4 डेटा सेट्स पे आपको ये काम करना है। अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्ट फोल्डर में एक डेटा सेट है, 2 डेटा सेट्स है वहां पे। एक तो सेम है बट उसमें 1 लाख रोज है, और एक डेटा सेट है उसमें 10,000 रोज है। सो एक्चुअली आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू द शॉर्टकट, जो मैंने अभी शॉर्टकट बताया वो आपको, आप उसका यूज कर सकते हैं, ओके? तो क्लियर एवरीवन? नॉट अ बिग डील, हाफ एन आवर 1 आवर तक आप होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो गुड एवरीवन। सो आई नो थोड़ा हमने एक्सटेंड किया 10 मिनट, बट आई डिड नॉट वांटेड टू ब्रेक द फ्लो। जो भी हमारा फ्लो चल रहा था उससे ब्रेक नहीं करना चाहिए था, सो इसलिए वी कंटिन्यूड। ठीक है, नॉट एन इशू। एवरी डे 5-10 मिनट्स यू मे गेट, मतलब थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, नॉट एन इशू। चलो सो गुड देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। हेलो सर, ओके, यस, सर इसी सेशन का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ ऑलरेडी होप कल आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको लिंक वगैरह शेयर किया है मैंने, कल का ओके रिकॉर्डिंग है उसमें, आप ओके सर, फॉलो ठीक कर है। सकते हैं। ओके चलो, ओके लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सर वो डेटा अंडरस्टैंडिंग का रिकॉर्ड